ओके सर, जिस तरह आप कहें ठीक है। जी सर, पहले वाले एंड पे रिवाइज कर लेंगे। चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि जो शुरू वाले लेक्चर्स हैं ना वो एंड पे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि हम आज का स्टार्ट करते हैं। हाँ, पिछली क्लास सब लोगों ने ली हुई है। पिछली क्लास में हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक गलती पॉइंट आउट की है। हम सबसे पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन एक समझाने में एक चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। वो क्वेश्चन था 4 वर्कर्स, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। 4 workers had to complete a fence of 400 meters in 12 days. After working for 6 days, 2 more workers joined them. Now, in how many days will they complete the fence? इस क्वेश्चन में हमने कहा था कि जी 4 वर्कर्स हैं, उन्होंने 400 मीटर की फेंस बनानी है 12 दिनों के अंदर। 6 दिन के बाद 2 वर्कर्स और आ जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं फेंस कंप्लीट करने में। तो अब ये बताएं कि अब कितने दिनों में फेंस कंप्लीट हो जाएगी। हमने देखा कि वर्कर्स पहले थे 4, बाद में हो गए 6। हाँ, 6 और दिन चाहिए थे उस फेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर वर्कर्स ना आते, क्योंकि हमने देखा था कि हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ चेंज को देखना है, सिर्फ पॉइंट ऑफ चेंज को देखना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ चेंज से पहले की चीज़ों को हमने नहीं देखना। अब पॉइंट ऑफ चेंज आ रहा है 6 डेज के बाद। 6 डेज से पहले हर चीज़ स्मूथली चल रही थी। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये चेंज ना आता तो क्या होता, और अब अगर ये चेंज आ गया है तो क्या होगा। उसमें हमने ये लिख लिया था गलती से कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 400 मीटर्स। इसमें F1 इक्वल टू F2 तो है, लेकिन ये 400 मीटर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 दिन में जो काम किया था, पहले 6 दिन में जो 4 वर्कर्स ने काम किया था, आखिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने काम किया था। ठीक है, इसलिए इसको हम 400 मीटर्स नहीं लेंगे। कितना किया था वो कुछ क्वेश्चंस में तो हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो किस तरह से फाइंड आउट करना है वो एक असाइनमेंट में आपको दूंगा, जब वो आप सॉल्व करके लेके आएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि 4 वर्कर्स हैं एक केस में। इसमें मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, आप सब लोगों को आई होप कि फॉर्मूला बनाना आ गया है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। W1 D1 over F1 is equal to W2 D2 over F2। ठीक है जी। अच्छा, W1 हमारे पास 4 हैं, अगर वो ना आते तो मजीद 6 दिन और लगते। ठीक है, फेंस कितनी बनानी थी मजीद, आखिर पहले 6 दिन में कोई ना कोई फेंस तो बन गई है। अच्छा, दूसरी एक बात जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये 400 मीटर की फेंस है, ये 400 मीटर की फेंस है, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 400 मीटर्स। मैं कहता हूँ यहाँ तक हमने बना ली। ठीक है, पहले 6 वर्कर्स ने लेट से यहाँ तक बना ली, लेट से यहाँ तक उन्होंने कंप्लीट कर ली, पीछे रह गई इतनी फेंस। ठीक है, अब वर्कर्स चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, चाहे 10 हों, चाहे 20 हों, चाहे जितने मर्जी हो जाएं, उन्होंने कंप्लीट इतनी ही करनी है, क्योंकि पिछली ये बन चुकी है। तो मैं इसको लेट से कह देता हूँ एफ, सिर्फ एफ कह देता हूँ। चाहे 6 बंदे आते तो भी एफ बनाते, आ गए हैं तो भी एफ ही बनाएंगे, तो मैं इसको एफ ही रहने दूंगा। W2 D2 ओवर एफ। ठीक, W2 हमारे पास है 6 वर्कर्स। ठीक है जी। अब आप कहेंगे जी हमारे पास 3 अननोन्स हो गए हैं।
तीन हो गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एफ सिमिलर है दोनों साइड पे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये एफ इस एफ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास D2 की वैल्यू फिर भी 4 ही आएगी, 4 डेज। ठीक है, इसमें किसी को कोई एम्बिग्यूटी हो तो बता दें। जी सबको क्लियर है? जी सबको क्लियर है? आई होप सबको आवाज़ आ रही है। जी क्लियर है। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पूछ लें। क्लियर है जी। बाकी बच्चों को भी क्लियर है? किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ लें। उजैर का आंसर आया है, अनम का आंसर आया है, लेकिन बाकी बच्चे कुछ नहीं बता रहे। बाकी बच्चों को क्लियर है? उमैर, आयशा, रिजवाना, सबको क्लियर है तो काइंडली बता दें। जी क्लियर है, चलें जी सर। चलें, हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, आज हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे। प्रॉफिट लॉस होता क्या है, ठीक है, उसे कैसे करते हैं और उसके क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस में अक्सर परसेंटेज इन्वॉल्व हो जाती है, तो ऐसे करते हैं कि हम पहले ना परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं और जो अलजबरा क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं, अलजबरा और एनालिटिकल और जो, एक मिनट में देखता हूँ, एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और अलजबरा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। इसके कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से। वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन इसका तरीका एक तो ये है कि हम इसका अलग लेक्चर रख लें, लेकिन दूसरा तरीका इसका ये है कि रोज़ाना हम इसके लिए 15 मिनट रख दें, आखिरी 15 मिनट रख दें कि भाई इन लास्ट 15 मिनट्स हम एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि ये पोर्शन हमारा साथ साथ ही कंप्लीट होता रहे। ठीक है जी, रोजाना एक या दो क्वेश्चंस डेली के, जब तक हमारे लेक्चर चल रहे हैं हम एनालिटिकल और लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करने से पहले हम छोटा सा परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक ही फॉर्मूला है जिसको हम बाज़ का दो भी कह देते हैं, तीन भी, फिर आगे इसमें से जितने मर्जी ड्राइव कर लें। इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपने ये याद रखना है, ऑब्टेन्ड वैल्यू, अच्छा सॉरी, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू या टोटल अमाउंट या जो भी टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं एक दफ़ा हाथ से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की परसेंटेज, उसमें से जो गेन वैल्यू होगी, ठीक है, गेन्ड वैल्यू या ऑब्टेन्ड वैल्यू, मैं इसको ओ बी वैल्यू लिख रहा हूँ, ओ बी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब अगर वो आपसे आंसर आपका परसेंट में आएगा। अच्छा, अब अगर वो आपसे कहता है कि जी मुझे ऑब्टेन्ड वैल्यू बता दें या टोटल वैल्यू बता दें, तो आप इसी फॉर्मूला में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ओ सॉरी,
इंटरनेट कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था आप लोगों को। कनेक्शन इज आंसर। हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है सारों को? वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, चलें। परसेंटेज का ये है, परसेंटेज का आप ऐसा करें प्रैक्टिस के लिए। फॉर्मूलाज बेसिक हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, किसी ने कभी परेशान नहीं होना। आपने सिंपल फॉर्मूले को ही यूज़ करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज से पहले या अभी तक जितने भी आते हैं, वो क्वेश्चंस फॉर्मूला सिंपल होता है, बस वो घुमा फिर आके आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखें, बल्कि हमने लास्ट टाइम जो सॉल्व किया था ना, मैं उसी में से आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ जी, 2017 का है ये रहा। हाँ जी, ये लिखा हुआ है। ए मैन बाइज, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करें सब बच्चे। ए मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट ₹500 पर kg। ठीक है, इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट परचेज he has to pay a consumption tax of 6%. For every kilogram of meat purchased, he has to pay a consumption tax of 600 on the selling price. ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज टू पे। ठीक है जी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? वो आपसे कह रहा है कि एक आदमी 5 kg मीट खरीद रहा है, किस रेट के ऊपर? 500 पर केजी। ठीक है, फॉर ईच केजी ही हैज टू पे कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6%। ठीक है, हर केजी के ऊपर उसको 6% टैक्स अदा करना है। ठीक है, ऑन द सेलिंग प्राइस कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे। मतलब टोटल उसने कितने पैसे अदा किए। अक्सर आप लोग बाहर खाना खाने जाते होंगे तो उसमें अक्सर आपको टैक्स लगता है, या आप कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स लगता है। वो टैक्स, वो यही आपसे कह रहा है कि आपने जो अदा किए पैसे हैं वो मुझे कैलकुलेट करके बताएं। तो इसके दो मेथड्स हैं वैसे तो करने के, लेकिन हम सिंपल वाला यूज करते हैं। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 5 kg की प्राइस निकाल लेते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है और वो खुद ट्राई करना चाहते हैं तो पहले वो खुद ट्राई करें। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूँ। प्राइस ऑफ 5 kg मीट विल बी इक्वल टू, सिंपल है, 5 into 500, यू विल गेट 2500। ठीक है, रुपीज़ ज़रूर लिखना है आप लोगों ने साथ में। मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ तो अक्सर नहीं लिखता। ठीक है, ये आपके पास 2500 का मीट आ गया। अब ये टोटल अमाउंट वो आ गई जो उसने मीट की प्राइस थी। अब उसने हर केजी के ऊपर 6% देना था। अगर 5 kg की हमने प्राइस निकाल ली है तो इसका अगर 6% निकाल लेंगे तो वो 5 kg का ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो सेल्स टैक्स या कंजम्पशन टैक्स जो है, टैक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है वही वाला जो अभी हमने परसेंटेज का देखा है। ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसने कहा कि 6% उसने पे किया, तो मैंने यहाँ पे 6% लिख दिया। अच्छा, 6%। ऑब्टेन्ड वैल्यू उसने कहा, सॉरी, हाँ, 6% ऑफ 2500 हमने फाइंड करना है। तो ओबी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना है? 2500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हमें 6% ऑफ 2500 फाइंड करना था, तो ये तरीका है। ठीक है,
इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा चेंज भी कर, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑब्टेन्ड वैल्यू, जिसको मैं कह रहा हूँ कंजम्पशन टैक्स, इस केस में कंजम्पशन टैक्स वैल्यू ऑफ 6% आपके पास आ जाएगी। अगर कहीं पे कोई एम्बिग्विटी हो तो क्वेश्चंस किया करें ताकि क्लियर हो जाए। वैल्यू ऑफ कंजम्पशन टैक्स, वो पूरी लाइन स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। ठीक है, 0000 6 × 25, आंसर निकालें। ये आपके पास आ गया 150 रुपीज़। ये रुपीज़ ज़रूर लिखना है आपने साथ में। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 150 रुपीज़। ठीक है जी, कंजम्पशन टैक्स आपके पास आ गया। आपके पास 5 kg की प्राइस भी आ गई। अब उसने जो अदा की है वो हम लिख देते हैं कि प्राइस he has to pay is ₹2500 plus ₹150 equal to ₹2650। ठीक है जी, परसेंट को रिमूव करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे। देखें, जब आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। आपने इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि 100 से डिवाइड किया या नहीं किया। एक्चुअली डिवाइड ऑटोमेटिकली हो चुका है, आपने बस ध्यान थोड़ा सा नहीं दिया। ये देखें, ये 100 खड़ा था इधर, ये वाला 100, ठीक है, परसेंट को खत्म करने के लिए। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस परसेंट के नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो ये परसेंट का साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। ठीक है, ये देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो गया। हमने पहले क्या किया हुआ था, हम लोगों ने पहले दो दो तीन तीन फॉर्मूलाज यूज किए हुए थे कटिंग के लिए, माजरत। अच्छा, दो दो तीन तीन फार्मूलाज हम लोगों ने याद किए हुए होते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया है, जो वैल्यूज पता हो उसमें पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है अब सबको? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा फार्मूला भी लिख देता हूँ, आप वो भी याद कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला है उस चीज़ का जिसमें हमने देखना होता है कि वैल्यू देख लें। फॉर एग्जाम्पल 6% ऑफ 100 कितना होगा, उसके लिए है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ऑब्टेन्ड वैल्यू, या मैं आप कुछ भी इसको नाम दे दें, मैं इसको कहता हूँ ऑब्टेन्ड वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। ठीक है, जो टोटल प्राइस है या टोटल अमाउंट है या टोटल मार्क्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो टोटल टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस परसेंटेज से, जितने भी परसेंट आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें 6% है, 6%, या आप इसको सिर्फ परसेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिवाइडेड बाय 100, जब आपने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो। इसको मैं कह देता हूँ वैल्यू। जब आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ऐसा करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे उस परसेंटेज से और डिवाइड कर देंगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अब तो डिवाइड हो रहा है 100 से। ठीक है, आगे चलते हैं। इस किस्म के एक दो क्वेश्चंस और हैं, लेकिन अगर हम करने बैठेंगे तो वो सारा लेक्चर उसमें गुजर जाएगा। चलें, हम कर लेंगे परसेंटेज के भी। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस का। उसमें परसेंटेज का छोटा सा एक रोल है, इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस के ऊपर। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक तो किसी को मसला नहीं है? ठीक है जी,
प्रॉफिट लॉस में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आप देख लें, हैं तो बेसिक सी। एक होती है कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस जिसके ऊपर आपने किसी भी चीज़ को परचेज किया हुआ होता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ CP से, C.P। ठीक है जी, इसको मैं कह रहा हूँ परचेज प्राइस या एक्चुअल एक्चुअल प्राइस। ठीक है, वो प्राइस जिस पे आपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को ख़रीदा होता है या जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम कह देते हैं SP, डिनोट कर देते हैं SP से। ये वो प्राइस है जिस पे आपने किसी भी चीज़ को बेचा है। ठीक है, या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो तो उसी सूरत में होगा ना जब आपने किसी चीज़ को सेल किया होगा किसी भी अमाउंट के ऊपर, चाहे वो मुनाफे में किया है चाहे वो घाटे में किया, वो आपकी सेलिंग प्राइस है, एट विच सोल्ड। बस ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद है सेलिंग प्राइस के बाद आपके पास आ जाता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट उस कंडीशन में होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है जी। और प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है जी, यहाँ पर तो किसी को मसला नहीं। लॉस भी इसी तरह से है। लॉस कैसे फाइंड करेंगे? लॉस हम ऐसे फाइंड करते हैं जी, क्योंकि लॉस उस वक्त होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी। ये कंडीशन याद रखनी है आपने, छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। और लॉस फाइंड कैसे करेंगे? लॉस इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो CP में से आप माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को। ठीक है, ये आपके पास लॉस आ जाएगा। अब वो आपसे अक्सर लॉस नहीं पूछता या प्रॉफिट नहीं बताता, वो आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करता है। वो आपको कहता है परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पहले यूज किया है, ये वाला, इधर गया, ये वाला, ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसने परसेंटेज बताया तो ये आ गया। ऑब्टेन्ड वैल्यू का क्या मतलब है? परसेंटेज उसी की निकलेगी जो वैल्यू ऊपर होगी, ये बात याद रखिएगा। ये परसेंटेज उसी की निकलेगी, ये परसेंटेज उसी वैल्यू की निकलेगी जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, और उस में से निकलेगी जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे। अब फॉर्मूला में कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे? सिंपल, प्रॉफिट हमारा कितना था? SP माइनस CP। ठीक है, और ये निकलेगा किस में से? टोटल वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, कोई बच्चा बताना चाहे, इसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? हाँ जी, एनीवन? देखें, हमने ये फॉर्मूला देखा ना, टोटल। जी जी, एक बच्चे का, दो बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे देखें आंसर गलत भी दे दें अच्छी बात है, बाकी बच्चों का भी क्लियर हो जाता है।
चलें ठीक है, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सही बात उन्होंने की है कि कॉस्ट प्राइस से हमने कंपेयर करना है, परसेंटेज प्रॉफिट हो या परसेंटेज लॉस हो, उसको कंपेयर किससे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस से। इसलिए टोटल में आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस रखनी है, डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहां तक क्लियर है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, परसेंटेज लॉस देख लेते हैं, इसी तरह से सिंपल परसेंटेज लॉस है, लॉस को ऊपर रख दें, डिवाइड कर दें कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ठीक है, ये एस पी माइनस सी पी जो है ये भी प्रॉफिट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे करके आपको लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट आ गई। इसी तरह यहाँ परसेंटेज लॉस आ गया, जब आप इसमें कंप्यूट करेंगे लॉस की वैल्यू को तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। लॉस का फॉर्मूला क्या है, सी पी माइनस एस पी। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसकी कम होती है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया, एस पी माइनस सी पी। क्यों आ गया वो आपको बता दिया। लॉस, सॉरी लॉस का ये रहा, प्रॉफिट का ये रहा, प्रॉफिट का ये आ गया, लॉस का ये आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट का आ गया, परसेंटेज लॉस का आ गया। आगे फॉर्मूलाज कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। मेथड बिल्कुल वही है, बस वो आपको वैल्यूज ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ेंगी। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका रट्टा बहुत अच्छा है तो मैं आपको फाइनल फॉर्मूला बता दूंगा, उसको आप याद कर लें, उसमें वैल्यूज को पुट कर दें और आप आंसर निकाल लें। अगर किसी का रट्टा अच्छा नहीं है और वो कहता है कि मैंने कॉन्सेप्चुअली ही चलना है, तो वो तरीका हम करने लगे। ठीक है, अगर किसी ने रट्टा मारना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फॉर्मूलाज बता दूंगा। चलें, अब अक्सर ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट बता दें जी, कुछ में पूछा जाता है परसेंटेज प्रॉफिट बता दें, कुछ में आपसे पूछा जाता है कि भाई आप मुझे सेलिंग प्राइस बताएं। ठीक है, किस, वो आपको प्रॉफिट दे देगा, परसेंटेज लॉस दे देगा, या आपको कॉस्ट प्राइस बता देगा। ठीक है, घुमा फिरा के इन्हीं में से क्वेश्चंस करेगा। तो आपसे कहेगा जी मुझे सेलिंग प्राइस बता दें, कुछ में आपसे कहेगा मुझे कॉस्ट प्राइस बता दें। तो आपने फॉर्मूलाज यही हैं, इन्हीं को आपने पुट करना है, इन्हीं को एनालाइज करना है और उसमें से आपने वैल्यूज को निकाल लेना है। एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वो पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब कभी आपने, आपसे वो कहता है ना कि आप मुझे कॉस्ट प्राइस बता दें, तो कॉस्ट प्राइस के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा या फिर परसेंटेज लॉस होगा, कोई एक बात होगी ना। आपने सबसे पहले लॉस या प्रॉफिट जो भी गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना। फाइंड लॉस और प्रॉफिट दैट हैज बीन गिवन। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट आपने फाइंड कर लेना है और उसको सीपी में से माइनस कर देना है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस, जब लॉस होगा, देखो ना, अगर लॉस है तो आपने लॉस की वैल्यू निकाल ली, इस जगह से ये चीज निकाल ली। ठीक है, अगर वो आपको कहता है मुझे सेलिंग प्राइस बताएं, तो आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस जी, हाँ वो आपसे कहते हैं ना सेलिंग प्राइस बता दें, तो आपने सेलिंग प्राइस में के लिए सबसे पहले आपने लॉस निकाला, लॉस को आपने माइनस कर दिया सीपी में से। क्यों माइनस कर दिया, जब आपकी परचेज्ड वैल्यू में से लॉस निकल जाएगा तो वो जाहिर सी बात है, इस फॉर्मूले को देख लें, इसमें मैंने सिर्फ सीपी को उधर ले गया तो वो आपकी एसपी की वैल्यू आ गई, सीपी में से लॉस आपने माइनस कर दिया तो आपकी एसपी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप क्या करेंगे,
प्रॉफिट अगर आप फाइंड कर लें, कॉस्ट वैल्यू आपको गिवन हो, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये लेक्चर तो मुझे बता दें, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। समझ आ रही है ना सबको? हाँ जी, समझ आ रही है? जी सर आ रही है, बाकी बच्चों को भी आ रही है? ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। फाइंड लॉस और प्रॉफिट दैट हैज बीन गिवन एंड सब्ट्रैक्ट या स्लैश डाल के ऐड कर रहा हूँ। क्यों ऐड क्यों होगा प्रॉफिट में? जब आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, कॉस्ट प्राइस उधर जाएगी, माइनस का साइन है तो उधर जाकर ऐड हो रही है। अगर क्वेश्चन के साथ करा दें जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन कराया है तो इजी हो जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अभी क्वेश्चन ही करवाऊंगा। मैं क्वेश्चन की तरफ ही आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता होता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम 10 मिनट की नमाज की ब्रेक कर लेंगे और 10 मिनट के बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। दो गिवन वैल्यूज एंड वी नीड टू फाइंड द थर्ड वैल्यू। बिल्कुल सही बात की उजैर ने, उजैर ने बहुत सिंपल कर दिया बात को। हाँ जी ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, समझ में आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, अहमद बाइज इन ओल्ड मोटरसाइकिल साइकिल फॉर रुपीज 3700, 3800 बैलेंस, एंड spends 500 on its repair. Then sells it for rupees 5000. How much profit he got? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर एक और भी लिख देता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। उम्मीद है कि ये सिंपल क्वेश्चन हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स हम फिर आके देखते हैं। 6 dozen of eggs at price rupees 90 per dozen. Then sold them for, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट लिखना, परसेंटेज प्रॉफिट ही गॉट। Then he sold them for rupees 10 per egg. सॉरी ऐसे नहीं लिख 1 dozen egg
broken down due to negligence. How much profit does Aslam make? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लें और क्वेश्चन नंबर 4 भी चलें लिख देता हूँ। यहाँ पे 8 कर लें जी। डजन ऑफ एग्स earned profit of 10% on each dozen of eggs. What is the selling price of a single egg? हाँ जी, ये क्वेश्चंस हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं नमाज ब्रेक के बाद। 10 मिनट की ब्रेक है, 7:45 पे इंशाल्लाह ताला हम दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये आप देखें।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कुछ बच्चों के आंसर्स आए हुए हैं, बाकी बच्चे देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सब बच्चे वापस आ गए हैं ना? चलें, जो हमारा टाइम 10 मिनट पूरे हो गए हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे रह जाएंगे फिर वो रिकॉर्डिंग सुन के अपना लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन उसमें चलें, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि मोटरसाइकिल खरीदा 3800 में, 500 पर स्पेंड किए और सेल कर दिया 5000 में, कितना परसेंट प्रॉफिट उसने गेन किया? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई SP। आप सेलिंग प्राइस पूरा लिखिएगा वहाँ पे, ये सिर्फ मैंने डिनोट किया है आसानी के लिए। SP इज इक्वल टू 5000 रुपीज़, 5000। इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करनी, रुपीज़ साथ लिखना कभी भी नहीं भूलना। मैं जल्दबाजी में भूल सकता हूँ, आपने नहीं भूलना, आपने पेपर में हमेशा रुपीज़ साथ लिखना है। अच्छा, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई, ये कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है जी? हाँ जी, कॉस्ट प्राइस कोई बच्चा बताए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, हाँ जी, एनीवन? जी बच्चों, जी 4300 बिल्कुल सही है। एक ने कहा 540, नहीं जी, मैंने पूछा है कॉस्ट प्राइस। 500 उसने रिपेयरिंग पे यूज किए थे, रिपेयरिंग पे लगाए थे, ठीक है, वो भी उसकी परचेजिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, दो मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या तो आप इस तरह से कर लें, ₹4300, ठीक है, ये CP आ गई, ये SP आ गई, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 700 और समथिंग। जी 700, इसको डिवाइड करें 5 कॉस्ट प्राइस से, 4300 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी मैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। 700 डिवाइडेड बाय 4300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 16.279। ठीक है, इसको मैं 28% कर रहा हूँ। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमेशा लिखा करें इस लेवल के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 16.28%। किसी बच्चे का गलत आंसर तो नहीं आया? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये परसेंटेज प्रॉफिट था हमारे पास, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16.28। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, हाँ जी, दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है? दूसरा मेथड एक ये हो सकता है कि 500 तो उसने रिपेयर पे लगाए। कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है जी, ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस है सर, खरीदा तो उसने इतने का था, सेल उसने इतने का कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट तो आपको इसमें से निकालना चाहिए। चलिए हम इसमें से भी प्रॉफिट निकाल के देख लेते हैं। CP हमने कर दी 3800 और SP हम कर देते हैं 5000, ठीक है, प्रॉफिट आपका आएगा 1200 का, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉफिट हमने 1200 का निकाला है, ठीक है, ये है टोटल प्रॉफिट जो उसने अर्न किया। बाद में अदर एक्सपेंसेस को भी हमें इसमें से माइनस करना पड़ता है। जितने एक्सपेंसेस उसने अपनी जेब से लगाए हैं वो जाहिर है उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट को भी आप फिर प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। अगर आप कॉस्ट प्राइस 3800 को ले रहे हैं और सेलिंग प्राइस 5000 ले रहे हैं, तो प्रॉफिट में से फिर आपको अदर एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो आंसर फिर 700 आ जाएगा, ठीक है जी।
और इस फॉर्मूले में आप प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूला में परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आपको ये जो एक तो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 700, ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे जी? डिवाइड करेंगे आप सीपी प्लस अदर एक्सपेंसेस से, ठीक है, क्योंकि ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट से आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगला क्वेश्चन देखें जी। चलें अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। असलम बाय 6 डजन ऑफ एग्स एट द प्राइस ऑफ 90 पर डजन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि उसने 6 दर्जन लिए हैं, तो 6 9 45। प्राइस ऑफ एग्स कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा 450 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद वो कहता है देन ही सोल्ड देम फॉर RS 10 पर एग। तो एक डजन में 12 और 6 डजन में कितने हो जाएंगे जी? 6 डजन में कितने हो जाएंगे? 72। हाँ जी, 72। 72 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो रुपीज़ सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी, तो हो किधर चला गया, पता नहीं, कुछ ऊपर पीछे हो गया। सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी 720। ठीक है, सेलिंग प्राइस के बाद, हाँ, 8.25 ईच एग। अच्छा ठीक है जी। 1 डजन ऑफ एग्स वर ब्रोकन डाउन। ठीक है, एक दर्जन टूट गए, उस वो सेल तो नहीं कर सका, वो आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, जो आपको ऊपर से एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ गया, तो 1 दर्जन अंडों के पैसे आप इसमें से माइनस कर देंगे, वो कितने आ जाएंगे? ठीक है, अदर एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 120 रुपीज। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना हमने। ठीक है, 90 पर डजन है, इधर से आप प्राइस ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपने माइनस करनी है। आपने ये 10 रुपीज़ पर एग को 12 से मल्टीप्लाई करके नहीं माइनस करना, ये तो सेलिंग प्राइस है, इसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल है। ठीक है, आपने इसमें से माइनस करना है, 90 में से पर एग की प्राइस पहले आप निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एग इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आ गया जी? 7.55 रुपीज़। तो हाँ, 1 डजन था, तो हम 1 डजन ही माइनस कर देते। अच्छा चलें ठीक है, ये आप यहाँ से अदर एक्सपेंसेस आपके 90 रुपीज़ ऐड हो गए। 90 को जब आप माइनस ऐड करेंगे 450 में, तो ये 540 आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। आप इसको कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर आप कहना चाहें। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 540 होगी, सेलिंग प्राइस हमारे पास 720 है, तो आप इसमें से आंसर निकाल लेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास? 720 माइनस 540 कितना हो गया? हाँ जी, कितना हो गया? 60, 100, 160, 180 रुपीज़। ठीक है जी, अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछ ले तो 180 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आप करेंगे 540। ठीक है, आप ये कभी भी नहीं करेंगे 450, नहीं करेंगे इसको कभी भी, ये जो हमारी प्राइस ऑफ एग्स आई थी। ठीक है,
540 से डिवाइड करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया जी? हाँ जी, कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताए। 180 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? सॉरी, एक गड़बड़ हो गई हमारे से, हमने एक गलती की है और किसी बच्चे ने भी पॉइंट आउट नहीं की। हाँ जी, ये देखें, हमने सेलिंग प्राइस मैंने जब निकाली ना 720, तो आपको फौरन मुझे कहना चाहिए था कि सर आप 720 कैसे निकाल सकते हैं, आपने तो 6 को 90 6 को 6 डजन ऑफ एग्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 रुपीज़ के साथ, तो आपने तो 6 के 6 डजन बेच दिए, हालांकि एक दर्जन तो टूट गए थे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी। इस वैल्यू को चेंज कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आता है 600 रुपीज़, ठीक है। ये बात क्लियर है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 600 आ गई। 600 में से जब आप 540 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 60 रुपीज़। और आना चाहिए 5 × 12 × 10 बता रहा है, और ये 540 एक्सपेंस है, तो 60 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और परसेंटेज प्रॉफिट 60 डिवाइडेड बाय आप 540 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो आपके पास परसेंट आ जाएगा। जी, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा मैंने, आपको वही बताया था कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ जाए तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। सर प्राइस ऑफ एक्स 540 है जी, कौन से प्राइस ऑफ एक्स 540 है? सर 5 डजन हमारे पास रह गए ना, तो 5 डजन की जब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस तो वो 600 आ गई, कॉस्ट हमारे पास 540 ही है जी, समझ आ गई, ठीक है जी। 600 माइनस 540 इज इक्वल टू ₹60, प्रॉफिट हमारे पास 60 रुपीज़ है। किसी ने अगर आंसर किया हो, जी बिल्कुल 60 रुपीज़ आंसर आया हुआ है ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लें एक दफ़ा जल्दी जल्दी, टाइम हमारा ख़त्म हुआ है, बच्चों की क्लासेस हैं आगे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सबका? जी क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, अगर किसी का क्लियर नहीं है तो वो फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, इफ हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें। इफ असलम buys 8 dozen of eggs at the price 90 per dozen and earned a profit of 10% on each dozen of eggs, what is the selling price of a single egg? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? आप इसको सॉल्व करें, अगर आप लोगों से नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका आंसर बता सॉल्व करवा दूंगा, एंड पे पूछ लेंगे। चलें ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप सब लोगों ने? आखिरी वाला, इफ असलम बायज 8 डजन ऑफ एग्स एट द प्राइस 90 पर डजन। जी, इसका आंसर बता दें सारे बच्चे, अगर किसी से नहीं होगा तो वो फिर इसका मेरे से पूछ लेगा, सर ये कैसे किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लें मैं उसकी जगह, ठीक है। ठीक है जी, आंसर आ गए हैं दो बच्चों के, बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे कर लें, अगर उनको प्रॉब्लम आएगा तो फिर मुझे बता देंगे। एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सबके सामने है। क्वेश्चन देखें, ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 रुपीज, सॉरी
टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, एक रुपए के बदले में 6 टॉफीज लेता है, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेट 20% ऑफ प्रॉफिट। वो कहता है वो कितने की टॉफी बेचे तो उसको 20% प्रॉफिट आएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी जल्दी, शाबाश। हम्म, 6 मीन्स, वो कह रहा है वो कह रहा है 1 रुपए की 6 टॉफियां खरीदता है। ठीक है, ठीक है, और उसने 20% प्रॉफिट कमाना है, तो वो 1 रुपए की कितनी बेचे तो उसको 20% प्रॉफिट आ जाएगा। जी 1.0 रुपीज नहीं है जी, ये बिल्कुल रुपीज नहीं है। नहीं जी, आप लोगों ने वैल्यू ठीक निकाली है, बट आप लोगों का आंसर ठीक नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे और गौर करें। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग आंसर में कंफ्यूज ना हो। आप ऐसा करें, ये 10 कर लें, 6 की जगह 10 कर लें। अब सॉल्व करके बताएं। जी, 6 की जगह 10 कर लें और अब सॉल्व करके बताएं। मुझे आंसर स्टेटमेंट में देना है आप सब लोगों ने। जी, एक वेंडर है कोई भी, उसने टॉफियां खरीदी 1 रुपए की 10, 10 फॉर ए रुपी। जी, 1 रुपए में 10। ठीक है, वो 20% प्रॉफिट लेना चाहता है। हाउ मैनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल। उजैर, उमैर, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा। जहांगीर, आपका आंसर भी नहीं अभी तक आया। बाकी बच्चों का आंसर भी अभी नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं है तो आंसर बताएं। हाँ जी, अगर नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व करवा दूं। सर काइंडली सॉल्व करवा दें। समझ नहीं आ, अच्छा चलें ठीक है, मैं करवा देता हूँ। सॉल्व कर रहे सर, अच्छा चलें 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ। 8:06 पे हम स्टार्ट सॉल्व कर लेंगे, या ऐसा करें आप लोग अपना सॉल्व करें। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ और फिर समझा बाद में दूंगा। जितनी देर आप सॉल्व कर रहे हैं मैं लिख लेता हूँ।
जी बिल्कुल, वो टॉफियों का गेन पूछ रहा है आपसे, टॉफियों की। ये 30 और 50 कहाँ से आ गया? ये कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है, 30 एंड 50? जी एक, जी 30 एंड 50 कौन से क्वेश्चन का आंसर किया आपने? क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है ना आपने? चलिए हम इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चे अटेंटिव हो जाएं 1 मिनट के लिए। सर हम प्राइस का गेन निकाल रहे थे, अब क्लियर है। अच्छा चलें ठीक है। उज़ैर का क्लियर, उज़ैर को क्लियर है। उमैर आप भी देख लें और बाकी बच्चे भी देख लें। वो कहता है कि 1 रुपए में 10 टॉफियाँ उसने खरीदी। आप ये बताएं कि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ सेल करे? मैं ऐसा करता हूँ, 20% ऑफ टॉफीज में निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने जब 20% ऑफ 10 निकाला तो मेरे पास 2 टॉफीज आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है? अगर वो 2 टॉफियों पे उसको 20% प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 10 के बजाय अगर 8 टॉफियां सेल कर देगा तो उसको 20% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एक लाइन का आंसर है। सब लोगों को क्लियर है या एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं? जी सब बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लें, माइक ऑन करें और सिंपल क्वेश्चन पूछ लें। नहीं तो आंसर कर दें हाँ जी क्लियर है। एक बच्चे को तो क्लियर है, बाकी बच्चे अपना बता दें क्लियर है आप लोगों को। पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं फिर भी आंसर नहीं आ रहा। जी जी क्लियर है, उजैर को भी क्लियर है। बाकी बच्चे बता दें, बाकी सबको क्लियर है? जी सर, समझ गए। बाकी बच्चे? हाँ जी क्लियर है, आधे बच्चों का आंसर आया है अभी भी। हाँ जी चलें ठीक है, मेजोरिटी का आंसर आ गया है कि जी क्लियर है। अच्छा 8 से ऊपर टाइम हो गया है। जिस जिस बच्चे की क्लास है वो क्वेश्चंस मेरे से ले ले और वो सॉल्व करे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, वो आप सब बच्चों के लिए है, वो पिछली क्लास में से है। जिन्होंने तो क्लास ली हुई है वो उस क्वेश्चन को लाजमी कल सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताएंगे। और जिन बच्चों ने कल की क्लास, पहले वाली क्लासेस नहीं ली हुई, जी जी आप क्वेश्चन पूछें। मैं 1 मिनट बच्चों को असाइनमेंट दे लूँ, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, वो सिर्फ जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली हुई उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। जिन्होंने ली हुई है उनके लिए क्वेश्चन है, जिन्होंने आज की क्लास ली है उनके लिए ये रिमेनिंग क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे देता हूँ। एक हमने कर लिया है, बाकी सब आप लोगों ने करने हैं। इधर क्या, ये रहा। ठीक है जी, ये 5 क्वेश्चन हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। लेक्चर में से बाद में देख के करने हैं, बाद में देख के कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस ऐसा समझें आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। भेज दें, जी जी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो जिन्होंने कल की क्लास ली हुई है उनके लिए है। ऐसा समझें, ऐसा समझिएगा कि वो आपका टेस्ट है।
जी अगर किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करें, नहीं तो ऑफ। तो पता नहीं, मुझे ये साइड पे पता नहीं नज़र आ रहा है, इशू आ रहा है। कैसे चले? हाँ जी, ये क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन है 10 वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज ऑफ 1000 meters in 16 days. After 4 days they were asked to construct a bridge of 1200 meters. मतलब वो कहते हैं कि 4 दिन के बाद उन्हें कहा गया कि अब ब्रिज की जो लेंथ है वो 1000 के बजाय 1200 कर दें। ठीक है, इस चीज को समझ लें। 1000 के बजाय उन्होंने कहा अब 1200 कर दें। एंड फोर, और उनको 4 वर्कर्स और दे दिए गए उनकी हेल्प करने के लिए। आपने ये बताना है कि ब्रिज कितने दिन में कंप्लीट किया गया। ठीक है जी, जिन्होंने कल का लेक्चर लिया हुआ है, परसों का भी लिया हुआ है, वो इसको लाजमी सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो हम इसको देख लेंगे कल क्लास के एंड पे। और जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ उनके लिए ये सवाल नहीं है, उनके लिए बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन हैं 1 से लेके 5 तक। इनमें से एक हमने कर लिया है, बाकी 4 आप करेंगे। जो नहीं होगा तो वो हम कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। किसी का सवाल था वो सवाल आप पूछ लें, क्लास यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन था माइक ऑन करें और सवाल पूछ लें। अगर हिचकिचाहट महसूस हो तो आप मैसेज करके पूछ लें। क्लियर, यस सर, 1 क्वेश्चन जी। यही क्वेश्चन था जो असाइनमेंट दिया है। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है जी, लेक्चर ख़त्म कर दें यहाँ पे। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो बाद में भी पूछ सकता है लेक्चर के। सर क्वेश्चन 3 रिपीट कर दें। क्वेश्चन 3, ये वाला क्वेश्चन, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 वाला लेक्चर ड्यू टू इंटरनेट इशू। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, असलम बाय 6 डजन ऑफ एग्स वाला। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एज आई मिस्ड हाफ लेक्चर ड्यू टू। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। जी क्वेश्चन 3 आपने किसी ने कहा है कि जी क्वेश्चन थ्री ये असलम वाला या क्वेश्चन 3 असाइनमेंट वाले में से? जी बच्चों, असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस में से या जो हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया है क्लास वाला? अच्छा जी, क्वेश्चन 3 है क्लास वाला। असलम बाय 6 डजन ऑफ एग्स एट प्राइस। उर्दू में बता देता हूँ जी, असलम ने 6 दर्जन अंडे लिए हैं 90 रुपए पर डजन के हिसाब से। ठीक है, पर दर्जन के हिसाब से। फिर उसने 10 रुपए पर एग के हिसाब से सेल कर दिए। ठीक है, 1 दर्जन अंडे उसमें से टूट गए। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस के लिए मैं क्या करूंगा, 1 दर्जन टूट गए, पीछे रह गए 5 दर्जन। 5 दर्जन की उसने कितने रेट पे सेल किए थे? 10 रुपीज पे। तो जब आंसर सेम है बट मेथड डिफरेंट, अच्छा ठीक है, अगर आपका मेथड डिफरेंट भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये वाला भी देख लें और आप अपना मेथड भी शेयर करें, बल्कि अच्छी बात है, एक और मेथड सीखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा जी, 10 रुपए पे उसने सेल किए, 5 दर्जन अंडों की प्राइस आपके पास 600 आ गई। कॉस्ट आपके पास कितनी पड़ गई? 1 डजन की 90 रुपीज थी, 6 डजन थे, एक टूट गया तो मतलब 7 डजन की आपको प्राइस पड़ गई। ठीक है, इस तरह कर लें या आप इस तरह से कर लें कि 450 रुपीज 6 डजन की प्राइस आई। उसके अलावा जो 1 डजन अंडे टूटे थे उसकी प्राइस, उसका आपको नुकसान हुआ 90 रुपीज का, तो वो 90 रुपीज भी आप इसमें ऐड कर देंगे, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक मैंने की है, वो आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी क्वेश्चन नंबर इसमें, सॉरी सॉरी, बिल्कुल गलत कर दी। अदर एक्सपेंसेस में हम 90 रुपीज नहीं डालेंगे जी। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस की जरूरत, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, अदर एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि आपने वो प्राइस इसमें पहले से ही शामिल कर लिया है 450 रुपीज में।
ठीक है, 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा हम नहीं डालेंगे। 450, 150 आपके पास प्रॉफिट आएगा। हाँ जी, क्लियर है सब बच्चों को? सर मेरा आंसर सेम। अच्छा सर, जब आप की एक डजन निकल गया तो फिर अदर एक्सपेंसेस की जरूरत। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। 160, 450 आंसर था ना? 450 हमने सेलिंग प्राइस में से वो निकाल दिए थे जी। 150 आंसर आ रहा है जी। नहीं, कॉस्ट इसको आप 450 कर लें जी। टोटल एक्सपेंस 450 कर लें। वो जो एक दर्जन अंडे टूटे हैं उसको, हाँ, आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। वो अलग से तो नहीं वो लेकर आया ना, वो इसी में से टूट गए थे। वो कॉस्ट प्राइस तो आपकी 90 इंटू 6 450 ही रहेगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से उसको आप सिर्फ माइनस करेंगे। अगर हम इसमें भी ऐड कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने आपको लोगों को पहले गलत बताया। कोई लीव कर गया है तो उसको हमें कल बताना पड़ेगा। अच्छा, जहांगीर। तो 540, 90 इंटू 6, ओ सॉरी, मेरी सॉरी 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 जी। अगर 540 होता है तो ठीक है जी, 60 रुपीज़ ही आंसर आएगा। माई मिस्टेक, मैंने ज़रा गलती की हुई है जल्दी में। 69, हाँ 54। ओहो, आज पता नहीं क्या हो गई। हाँ जी, 60 ही आंसर आएगा। जी जी बिल्कुल सही है। सॉरी आप लोगों को। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। और सर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दें। अच्छा चलें, मैं इससे नेक्स्ट भी बता देता हूँ। अच्छा, अभी क्लास खत्म हो चुकी है। जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है। असलम बाय 8 डजन ऑफ एग्स एट द प्राइस 90 पर डजन एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ईच डजन ऑफ एग्स। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए सिंगल एग? ठीक है, ये सिंपल वही सवाल है। वो कहता है 8 डजन एग्स खरीदे उसने 90 पर डजन के हिसाब से और 10% प्रॉफिट कमाया। उसने एक अंडा कितने का बेचा होगा? ठीक है, सिंपल आप इसका ये करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें। सीपी आपके पास आ गई 8 मल्टीप्लाई बाय 90, 72 है शायद। की कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा जल्दी में, आज गलतियाँ हो रही हैं। 20 रुपीज़, इसके साथ रुपीज़ लाजमी लिखे हैं। कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस निकाल लें। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे 720 के अंदर। 20% ऑफ 720 डिवाइडेड बाय 100। ये आपके पास आ गया। फिर क्या ये सब क्या थी? तो 144 आंसर आ गया। ठीक है, 144 में आप ऐड कर देंगे 720। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 864 आ गया शायद जी। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो वो चेक कर लीजिएगा। 864 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई और वो भी आपके पास आ गया। अच्छा, ये 864 प्राइस आपके पास आ गई 8 डजन ऑफ एग्स की। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी, प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 12 इंटू 8। ठीक है जी। 96 आ रहा है। 12 इंटू 8, 864 को डिवाइड कर देंगे।
ये आपके पास 9 रुपीज़ आ रहा है जी आंसर। कुछ बच्चों का आंसर आया था, किसी बच्चे ने ऊपर आंसर पहले दिया हुआ था, 10% था सर। जी मैंने सेलिंग प्राइस पूछी है 10%। ओहो, मैंने 20% से कर दिया। अच्छा जी चलें, आप इसको 10% से कर लें और फिर उसकी प्राइस निकाल लें। मेथड सेम है, आज जल्दी में बहुत गलतियाँ हो रही हैं। देन ये 72 ही आ जाएगा। जब 72 को आप ऐड करेंगे 92 आ जाएगा, 792 रुपीज़। 792। 8.25। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? सॉरी आज गलतियां करने के लिए आप सबसे सॉरी। व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा सर, वो क्वेश्चन असाइनमेंट वाले व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं उसकी पिक्चर बना के आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है जी, व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और वो जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो। अगर ना हो तो फिर बेशक रहने दें। ठीक है जी, क्लास खत्म करें यहाँ पे, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।